गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। हे राजन, आसन ग्रहण कीजिए। आपका आगमन किस प्रकार हुआ है? हे गुरुदेव, मैं तो अब अधिक चिंतित हूं। मेरा अब चौथापन आने वाला है, किंतु मेरे घर में अब तक कोई संतान नहीं। इसका कोई उपाय कीजिए गुरुवर। धरा ही धीर हुए हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, तुम धैर्य धारण करो। आपके 4 पुत्र होंगे, जो कि तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे। भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। इस कार्य के लिए आप श्रृंगी ऋषि को बुला लीजिए और उनसे पृथ्वी यज्ञ करने के लिए आपको संतान अवश्य होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमंत जी, आप अति शीघ्र श्रृंग ऋषि को बुलवाकर पुत्रष्टि यज्ञ का आयोजन कीजिए। जो आज्ञा महाराज। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हैं सुमंत जी? महाराज, यज्ञ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप अब चलिए और यज्ञ में सम्मिलित होइए। ठीक है सुमंत जी, हम चलते हैं। आइए महाराज, आइए। श्रृंग ऋषि को प्रणाम। हे ऋषिवर, अब यज्ञ आरंभ किया जाए। ठीक है राजन। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः। अग्निदेव को दशरथ का प्रणाम। आपका यज्ञ संपूर्ण हुआ। राजन, ये लो, ये हव्वे ले जाकर तीनों रानियों को दे दो। इसका सेवन करने से उनके संतान की प्राप्ति अवश्य होगी।
जो आज्ञा अग्निदेव। आपका कल्याण हो राजन। धन्य हो प्रभु गुरुदेव, आपका आभारी हूं मैं। गुरुवर, आपका कृतज्ञ हुआ मैं। मेरी मनोकामना पूर्ण होते ही दिखाई दे रही है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, ये शुभ कार्य शीघ्र उत्पन्न हो। हे प्रिय रानियों, ये ग्रहण करो, ये यज्ञ का फल है। इससे हमें संतान अवश्य प्राप्त होगी। हे सखी, हे बहन, हे दीदी, हमने ये फल तो ग्रहण कर लिया है। अब अवश्य ही हमें पुत्र प्राप्त होंगे। हाँ दीदी, बिल्कुल। हमें पुत्र अवश्य प्राप्त होंगे ना? हाँ बिल्कुल, हम तीनों को पुत्र अवश्य प्राप्त होंगे। हम उनके साथ ऐसे खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे, हम तीनों को पुत्र प्राप्त अवश्य होंगे। अवश्य होंगे। हाँ सुमित्रे, सुमित्रे बोलो सुमित्रे। तुम चिंता ना करो। हे सुमित्रे, तुम चिंता ना करो। हम तीनों चारों पुत्रों को एक समान ही रखेंगे। और हम पुत्रों का ध्यान तीनों का आपस में एक साथ रखेंगे। और बताएं। दीदी, अब आप अपने कक्ष में जाइए। मेरा पूजा करने का समय हो गया है। अब मैं हरि भक्ति करती हूँ और मेरा हरि भक्ति करने का समय आ गया है। चलो सुमित्रा बहने। ठीक है दीदी, अच्छा आप अच्छी तरह से जाइए। ठीक है कौशल्य जी, चलो सुमित्रा। अपने पुत्र के लिए उनसे प्रार्थना करूंगी। जो भी हो सकेगा मुझसे, मैं अपने पुत्र को अच्छे गुण, अच्छे प्रकार से लालन पालन करूंगी। मैं उसे अच्छा विचरण करना सिखाऊंगी। मैं उसे हर प्रकार से, सारे प्रकार की अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सिखाऊंगी। मैं उन्हें बड़ों की आशीर्वाद और स्नेह का पात्र बनाऊंगी। मैं हरि विष्णु से बस यही चाहती हूँ कि मेरा पुत्र काफी सबके समान ना होकर एक अनोखा दयावान पुत्र हो। हे हरि विष्णु,
क्या आप मेरी इच्छाएं, मेरी आकांक्षाएं पूर्ण करोगे? मैं दिन रात आपकी सेवा करती हूँ, आपके चरणों पे वंदना करती हूँ। हे हरि विष्णु, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई द्वि कर जोरी स्तुति तोरी के विद करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावे स्तुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता भयं प्रगट श्रीकंता भयं प्रगट श्रीकंता। हे भगवान, आप तो दीन दयाल वक्त वैशल्य है और दुष्टों का नाश करने वाले हैं। आपकी महिमा कोई भी बखान नहीं कर सकते। आपका मध्य और अंत भी नहीं है। सुर मुनि नारद आपकी स्तुति करते हैं, किंतु वह भी आपकी माया के अभिभूत है। इसी सारे सृष्टि के पालनहार आप हैं। मैं तो अधर्म, अल्प बुद्धि और अज्ञानी हूँ। आपके इस स्वरूप को किस प्रकार सहज पाऊंगी? हे माते, आप किसी भी प्रकार का सोचा हुआ विचार त्याग दीजिए। मैंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही मनुष्य रूप धारण किया है। बस आप मुझे अपना बाल रूप समझ पुत्र वात्सल्य प्रदान करें। हे नाथ, आप ये विराट रूप त्याग बाल लीलाएं कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा माताश्री। हे विधाता, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। भगवान विष्णु अब मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो रहे हैं। मैं उसे कैसे समझूं? आप मुझे शक्ति प्रदान करिए। आप मुझे शक्ति प्रदान करें प्रभु। अब मैं अपनी महलों में चलती हूँ।